वेदिका विराट को समझाने लगी। विराट, ये कैंप बस 5 दिन का है और इस कैंप में मेरा जाना जरूरी है क्योंकि ये मेरा आगे का प्रैक्टिकल के काम आएगा और सभी इंटर्न डॉक्टर को जाना है इस मेडिकल कैंप में। वो हमारे आगे की रिपोर्ट तैयार करने में हेल्प करेंगे। वेदिका विराट को समझा रही थी लेकिन विराट तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक वेदिका के समझाने के बाद विराट बोला, वेदिका, मुझे तुम्हारी चिंता है। डर लगता है कहीं मेरे एब्सेंट में तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे वो इंसान। पहले ही तुम्हारे ऊपर 2 हमले हो चुके हैं, इसलिए मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पर तुम अपने करियर की बोलकर मुझे अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर रही हो। पर मैं कुछ नहीं समझने वाला। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, ना तुम्हारी जॉब ना तुम्हारा समाज सेवा करने में ये फर्ज कुछ नहीं। तुम जो भी करना चाहती हो वो यही रहकर मैं अपना काम करो, तुम इससे आगे कुछ नहीं कहोगी, विराट ने कहा। पाउटिंग 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 पाउटिंग, स्मर्क 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 स्मर्क। विराट अपना फैसला सुना चुका था। वेदिका बहुत प्यार से विराट से बोली, सुनो ना पतिदेव, मैं मानती हूँ तुमको मेरी चिंता है, पर इसके साथ एक चीज और है, वो है मेरा बहुत अच्छी डॉक्टर बनने का सपना। और अगर मैंने अपनी पीजी ढंग से नहीं की तो मैं कैसे अच्छी डॉक्टर बन पाऊंगी। मुझे मेरे काम को बेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तभी तो मैं इस कैंप जा रही हूँ। वहाँ बेशक छोटा एरिया है पर वहाँ मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, नए नए पेशेंट देखने पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने पेशेंट के बारे में ये पता लगेगा कि वो लोग क्यों अपनी बीमारी का ठीक से इलाज नहीं करा पाते। तो बस इसलिए मुझे वहाँ जाने की परमिशन दे दो ना प्लीज, वेदिका ने लगभग विराट के सीने से लगते हुए कहा। विराट के सीने से लगे हुए ही वेदिका बोली, सुनो ना, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी चिंता और डर, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। तब विराट वेदिका की ओर देखकर बोला, ठीक है तुम जा सकती हो, पर तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मेरे दिए हुए बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, वो फॉर्मल ड्रेस में रहेंगे, तुम्हारे स्टाफ वालों से नजरें बचाकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। विराट ने कहा तो वेदिका ने भी हामी भर दी। वेदिका खुश थी कि विराट बिना नाराज हुए उसे भेजता है। तभी विराट वापस बोला, सुनो वेदिका अंडरस्को, तुम जा तो रही हो पर बस 2 दिन के लिए, उसके बाद तुम अपने हॉस्पिटल स्टाफ को कुछ भी कहना, पर 2 दिन बाद तुम वापस लौटकर घर आ जाओगी ताकि मेरी टेंशन दूर हो सके। विराट की बात सुनकर वेदिका थोड़ा परेशान होकर बोला, विराट, ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ। हमारा कैंप जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं आ सकती, ये हमारे रूल के खिलाफ है और इससे तो मेरे प्रैक्टिकल पे भी असर होगा। मैं ऐसे नहीं आ सकती, विराट, वेदिका ने बिना किसी भाव के कहा। वेदिका की बात से विराट गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर बोला, ठीक है तुमको जो करना है करो, पर मेरी भी बात ध्यान रखना, वहाँ तुमने जरा सी भी गलती की तो फिर मेरे गुस्से से तुमको कोई नहीं बचाएगा, समझी तुम। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, स्मर्क स्मर्क। विराट ने अपनी बात गुस्से के साथ कही और बोला, अब मैं जा रहा हूँ वापस, वैसे भी ये जगह इतनी सेफ नहीं है और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ एक साथ देखे और कोई नया बखेड़ा खड़ा हो, मैं जा रहा हूँ और तुमको जो करना करो, पर मैं मेरे बच्चों की माँ को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ का अच्छे से ध्यान रखोगी। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। विराट ने वेदिका को गुस्से में वार्निंग देकर कहा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वेदिका भी वहां से आ गई थी पर उसका मन अब भी थोड़ा परेशान हो रहा था। लास्ट में वो अपनी सोच से बाहर आकर अपने रूम में आके अपने कुछ कागज देखने लगी। इतने में नेहा और आयशा दोनों आ गई। वो दोनों अपनी साइन किए हुए फाइल उसके पास लाए और आकर वेदिका से बोली, ओए वेदिका, तू यहाँ है और लोग तुझे पूरे हॉस्पिटल में देखते फिर रहे थे, तू जल्दी से चलकर पहले कैंप वाली पे साइन करके आ ताकि तेरा नाम भी कंफर्म हो सके। वेदिका आयशा और नेहा की बातों से अपनी सोच से बाहर आए और थोड़ा हकलाते हुए बोली, हाँ, मैं बस आ ही रही थी। वेदिका इतना कहके उन दोनों को अपने साथ ले जाकर अपने साइन करके आ गई थी। आयशा और नेहा अपनी पैकिंग की वजह से जल्दी आ गई थी। कुछ देर बाद वेदिका भी घर आ गई थी। विराट के सिर पर अंडस्को। विराट आकर अपने शूट के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन वो अभी भी वेदिका के कैंप वाली बात से परेशान हो रहा था। वो बार बार बस यही सोच रहा था कि कैसे भी बस मेरी वाइफ सेफ रहे और वो सेफ रहेगी तो मेरी सारी परेशानी भी दूर रहेंगी। विराट अब भी अपने आप में गुम था। इतने में कब बोला, सर आपका हो गया। विराट ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा थैंक यू कहा और अपनी वैनिटी से बाहर आ गया और अपनी नेक्स्ट शॉट को देने लगा।
वेदिका भी घर आ गई थी पर वो अब भी परेशान थी। विराट का सोच सोच कर उसे एक तरफ तो विराट पे बहुत प्यार आ रहा था, दूसरी तरफ जाने के नाम से उदास भी ही रही थी। रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस, रिलीव्ड फेस। असल में वेदिका खुद भी अब विराट से दूर नहीं रहना चाहती थी, पर उसकी मजबूरी कहो या फर्ज कहो, पर उसको जाना था तो बस उसकी इसी बात से परेशान थी। आज उसने बच्चों के साथ भी ज्यादा बातें ना करके जल्दी से अपने रूम में आकर बेमन से अपनी पैकिंग करने लगी थी, क्योंकि उसे कल ही अपने कैंप के लिए निकलना था। वेदिका मन ही मन विराट को याद करके परेशान हो रही थी और उसकी याद में वो आके बेड पर लेट गई। सोते सोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ना लगा। वेदिका गहरी नींद में सो रही थी। विराट भी अपना शूट पूरा करके घर आ गया था। आज का पार्ट छोटा है, नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी पढ़ें। मैंने कल 2 पार्ट दिए थे पर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं था, ना आप लोग कमेंट करते हैं ना वीडियो शेयर करते, और फिर सुपर थैंक्स की क्या उम्मीद लगाए आप सबसे। खैर, नाराजगी भी नहीं जाता सकती, आप लोगों ने सपोर्ट किया और व्यू औसत से ज़्यादा आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 6 बजे मिल जाएगा। आप लोगों को नहीं किया सपोर्ट तो नेक्स्ट पार्ट कल ही आएगा, अब देख लो आप लोग। लेखिका रिया रावत।